इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला श्रृंखला। अब देखो इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आएगा। 2022 का पेपर निकाल लो बच्चे, 2022 का पेपर निकाल लो। इस टाइप का सवाल पेपर में आया हुआ है एसएससी 2022 में। जब हम प्रीवियस से डिस्कस करेंगे तो आपको दिख जाएगा बच्चे, ये 2022 एसएससी में इस टाइप का सवाल पूछा गया। ठीक है, आज हम इस टाइप को स्टार्ट करेंगे, इस टाइप को खत्म करेंगे, क्लास को रोक देंगे, सिंपल। ठीक है, फिर कल हम आएंगे सुबह सुबह फिर 9 बजे, अल्फाबेट के पोजीशंस को याद करेंगे और फिर वहां से कल हम 2 से 3 टाइप को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ओवरऑल टॉपिक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगा बच्चे, एक हल्का से एक जगह दिक्कत आएगा आपको, बस थोड़ा सा सीरियस होकर चीजों को समझ जाओगे, हो जाएगा, काम निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। चलो जी, अब आते हैं। तो लेटेस्ट सीरीज में क्या होगा, कुछ इस तरह के सवाल देगा एग्जामर, ए डैश बी बी ए डैश डैश बी डैश ए बी डैश बी ए। आपको बताना है कि इन ब्लैंक्स पे क्या आएगा, इन चारों में से इस ब्लैंक पे क्या आएगा, जिससे सीरीज एक फिक्स लॉजिक की तरह मूव करे। देखा इस तरह का सवाल पेपर में, ये आता है पेपर में बच्चे, 22 में आया हुआ है बच्चे पेपर में। क्या कर रहे हैं? तो आज जानते हैं ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसा कोई भी सवाल आएगा, इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पहला आ रहा है, वो दोनों सीरियस, क्या आंसर? अच्छा अभी देखता हूं। नहीं कोई बात नहीं, तो सीरियस बाबा। मैं तो बताऊंगा, ये पैसे लिए हैं, बताना पड़ेगा। पहला तेरा ही पहला डी। ऐसे मत घूर, डर जाएगा वो। चलो समझते हैं। तो जब भी इस तरह कोई भी सवाल आता है, ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, चलो जी आज हम इसी पे काम करने वाले हैं। ठीक है जी, 20 25 30 सवाल कराऊंगा, 10 सवाल होमवर्क दूंगा, घर जाकर ट्राई करो, बस जैसे समझाया जाएगा वैसे चीजों को समझना है। अब देखो जी, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो बच्चा क्लेम करता है गुरुजी इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा समय लेता है पेपर में। बच्चा ये बोलता है गुरुजी इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा समय लेता है। तो हाँ जी बच्चे, अगर इस सवाल को आप एक्चुअल मेथड से बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम पूरा मेथड से सवालों को बनाने गए तो ये बहुत ज्यादा समय लेगा। अब आ जाओ, देखो जी इसको बनाने के तरीके कौन कौन से हैं और लास्ट में समझाऊंगा हम कैसे बनाएंगे। पहले तरीके जान लो जो आपको बुक्स में दिखेगा, तरीके जान लो जो आपका दोस्त बोलेगा मेरे गुरुजी ने ऐसे कराया है, पहले उन तरीकों को जानते हैं और फिर आएंगे हम कैसे बनाएंगे। अब समझो, इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आएगा, ऐसे सवालों को हम बनाएंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर। 10 से 15 सेकंड में इस सवाल को एग्जाम में लपेटेंगे, कोई भी सवाल आ जाए, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम टाइम है मेरे पास। लेकिन ये 10 से 15 सेकंड में तभी बनेगा जब आपको इस टॉपिक, इस सवालों को देखने का तरीका मालूम हो। इसको देखते कैसे है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे सवालों को अप्रोच करेगा, ये मालूम है, सवाल बन जाएगा 10 से 15 सेकंड में। ठीक है जी, चलो जी अब आते हैं मेथड पे। तो पहला मेथड क्या बोलता है बच्चे, पहला मेथड बोलता है लेट्स गो बाय दी ऑप्शंस। लेट्स गो बाय दी ऑप्शंस मींस व्हाट, बच्चा क्या करेगा, इस पूरे सीरीज को पेपर पे उतारेगा। ठीक है जी, 70% बच्चा यही काम करने वाला है पेपर में। वो क्या करेगा, इस पूरे सीरीज को क्या करेगा, पेपर पे उतारेगा और उसके बाद ऑप्शन से खेलेगा। मींस व्हाट, अब वो बोलेगा कि चलो जी मान लेते हैं पहला आंसर है, मान लो पहला आंसर है, तो क्या करेंगे, पहला को पुट करते, पहले क्या आ गया ए, फिर क्या आ गया ए, फिर क्या आ गया बी, फिर क्या आ गया बी और लास्ट में क्या आ गया ए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला इसका आंसर है पहला, चेक करते हैं, पहला पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद क्या करेंगे, अब ये सीरीज में देखेंगे क्या ये किसी फिक्स पाथ से चल रहा है कि नहीं, कोई फिक्स लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक क्या होता है बच्चे, कोई भी चीज जो एक से ज्यादा बार दोहराया जाए वो होता है लॉजिक। जैसे मान सीरीज में मुझे दिख गया ए बी ए बी ए बी ए बी ए, तो ये क्या बन गया, लॉजिक। या मुझे दिख गया डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ये क्या बन गया, लॉजिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिक निकालते हैं। चलो देखते हैं, अब पुट क्या चेक करते हैं, यहां पे क्या आ गया, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, यहां पे कर दिया डबल ए, लेकिन क्या यहां पे डबल बी आ सकता है, नहीं।
क्लियर, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, बट यहां पर डबल बी इज नॉट पॉसिबल। और अगर यहां पे डबल बी भी होता तो क्या यहां पे डबल ए आता? नहीं, क्योंकि तो बी दिया हुआ है। अरे क्लियर, इसका मतलब पहला ऑप्शन पुट करने के बाद मेरा लॉजिक तो नहीं आया, सो फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर। एक गलत जवाब है, बिकॉज लॉजिक नहीं बन रहा बच्चे, कोई पैटर्न नहीं आ रहा है, मतलब पैटर्न नहीं आएगा हम आंसर नहीं मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, अब एक काम करो, पहले वाले को रब करो और दूसरा वाला पुट करो। चलो जी, सेकंड पुट क्या क्या आ गया? बी, यहां पे क्या आ गया? ए, यहां पे बी, यहां पे ए, यहां पे ए। चलो चेक करते हैं, ए 3 बार बी, 2 बार, 3 बार, ना 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 ना, हाँ चुपा हो रहा है ना, ए 3 बार बी ना, 2 बार, ना 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 ना, सेकंड भी आंसर तो नहीं है। तीसरा पुट करते हैं, क्या आ गया बच्चे? बी, ए, यहां पे क्या पुट करना है? ए, यहां पे ए और यहां पे क्या पुट करना है? बी, तो यहां पे आ गया ए और यहां पे आ गया बी। चेक करते हैं, 3 बार बी, 3 बार ए, 3 बार ना 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 ना, देखो 3 बार बी, 3 बार ए, 3 बार बी नहीं पॉसिबल बिकॉज ए दिया हुआ है, और अगर 3 बार ए आता तो 3 बार बी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी आंसर तो नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? डी। आंसर क्या आ गया? डी। चलो जी डी से पुट करते हैं, आओ जी, डी पुट किया, पहले में क्या आ गया? बी, दूसरे में क्या आ गया? ए, फिर क्या आ गया? बी, बी और बी। अब देखो जी, ए 3 बार बी, 2 बार ए, 3 बार बी, 2 बार ए, 3 बार बी एंड सो ऑन। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर? यस, डी इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे क्या देखा था? ओ मुस्कुराहट। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ए नहीं आएगा। अच्छा, ऑनलाइन में बच्चे ए बोल रहे हैं। दीक्षा बी, नाजिना ए, केशव बोल रहा है डी, रोहित डी। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेंशन ना ले। हाँ रोहित, सबसे पहले लेटर को डिवाइड भी कर सकते हो, एक तरीका हो गया ये, एक तरीका हो गया ये। अब आप मुझे बताओ बच्चे, किसी भी एंगल से ये तरीका एग्जाम में काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ जी, ये बहुत ज्यादा समय लेगा। भाई तो हमें नहीं पता इन चारों में से कौन सा आंसर है, तो कुछ टीचर बोलते हैं नीचे से स्टार्ट करो। अरे ऐसा कोई नियम थोड़ा ना, पहला भी तो आंसर हो सकता है, ठीक है, बीच में भी तो आंसर हो सकता है। तो अगर मैं इस पैटर्न से फॉलो करूंगा तो पहली बात ये बहुत ज्यादा समय लेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसको पहले पेज पे उतारना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा आफत है। तो ये आमतौर पर क्या होता है, जब भी सीरीज को आप पेज पे उतारोगे, इनमें से बीच में 1-2 अक्षर छूट जाएगा, अक्षर ही छूट गया, पूरा सीरीज उल्टा हो जाएगा, पूरा सवाल घूम जाएगा, दिमाग खराब कर देगा। सो बिकॉज ऑफ दिस यू शुड नॉट गो बाई दिस मेथड, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, साथ में याद करो बच्चे, ये मेथड इसलिए भी कामयाब नहीं है बिकॉज ये सब सवालों में काम नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है इस तरह से हम सारे सवाल बना सकते हैं तो भूल जाओ बच्चे, जो टिपिकल सीरीज देगा वो इस मेथड से तो नहीं बनेगा, किसी भी एंगल से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी एंगल से भी शुड नॉट गो बाई दिस मेथड, तो इसको उड़ा दिया, इससे नहीं करेंगे। मतलब चारों ऑप्शन पुट करके बनाने का तरीका हम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस सवाल का आंसर निकालना है 10 सेकंड में बिना पेन टच किए हुए। तो अब ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अब इसको कैसे करेंगे? तो अब जो पहले समझते हैं इस टॉपिक का जो मेन कंसेप्ट है, जो आपको बुक्स में दिखेगा, उस कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पहले वो कंसेप्ट समझाता हूं और फिर आऊंगा अपने मेथड पे। ठीक है, जानो तो जानो, सब कुछ करो वही जो आपको करना है एग्जाम में। जानते हैं क्यों है बच्चे? बिकॉज अगर बाई चांस एग्जाम में अगर आपको ट्रिक भूल गए, या जो मेथड समझ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, मेथड है, तरीका है, देखने का तरीका दिखाऊंगा, अभी डेमो दूंगा मैं, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आपसे मुझे वॉच करोगे। तो अगर आप बाई चांस वो तरीका भूल गए और तरीका आपको एग्जाम में नहीं दिखा तो बेसिक मेथड से बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, इस अब आते हैं बेसिक मेथड पे आते हैं। तो बेसिक मेथड क्या बोलता है कि जब भी कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस दिए गए श्रृंखला को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। अब तरीका ये बोलता है बच्चे कि दिए गए श्रृंखला को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। मींस व्हाट? जब भी ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे? स्टेप नंबर 1 ये बोलता है काउंट द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इंक्लूडिंग ब्लैंक्स, इंक्लूडिंग ब्लैंक्स। हिंदी में क्या बोलता है बच्चे? रिक्त स्थानों को लेते हुए दिए गए श्रृंखला में कुल अक्षरों की संख्या को गिनो।
मतलब सबसे पहले ये देखो कि जो सीरीज दिया हुआ है उसमें कुल कितने अक्षर का प्रयोग किया। जैसे इस सवाल पे आते हैं बच्चों, कुल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल कितना आ गया 15। ठीक है जी। अब एग्जाम में क्या होगा बच्चे, एग्जाम में सबसे लोएस्ट आएगा 8, सबसे लोएस्ट आएगा 8 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 25। जो टोटल देगा वो न्यूनतम कितना देगा बच्चे 8 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 25 तक। 2022 की पेपर में जो सवाल आया था उसमें टोटल दिया हुआ था 18। आमतौर पे एग्जाम में क्या आता है, टोटल देगा 18, आपको टोटल देगा 20, टोटल देगा 25, टोटल देगा 24, टोटल देगा 16, टोटल देगा 15, टोटल देगा 12। आमतौर पे ऐसा मल्टीपल आता है, बट देने के लिए कुछ भी दे सकता है। मतलब मिनिमम देगा बच्चे कितना 8 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा वो 25 तक। अब करना क्या है, देखो जो भी ये टोटल आया, जो भी ये टोटल है, कोई भी नंबर है, सबसे पहले चेक करो क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं। सबसे पहले चेक करो क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो दिए गए श्रृंखला को 5 5 में तोड़ दो। सुनना ध्यान से बच्चों, सबसे पहले देखो क्या ये जो टोटल आया क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो 5 का मल्टीपल है तो दिए गए श्रृंखला को सबसे पहले किस में तोड़ेंगे 5 5 में। लेकिन अगर वो 5 का मल्टीपल नहीं है तो फिर देखो क्या जो टोटल आया क्या ये 3 या 4 का मल्टीपल है कि नहीं। मतलब सबसे पहले किस में चेक करेंगे 5, अगर 5 नहीं हो तो किस में चेक करेंगे 3 और 4। 5 आएगा 5 में ब्रेक करेंगे, 3 4 आएगा 3 4 में ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी ऐसा टोटल आ गया जो 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 3 का भी नहीं है और वो 4 का भी नहीं है, तब क्या करे। जैसे मान लो टोटल आ गया 22, टोटल आ गया 22। अब देखो 22 मेरा 5 से डिवाइड नहीं होता, 22 मेरा 3 से भी नहीं होता, 22 मेरा 4 से भी नहीं होता। तो अब देखो ये 22 किससे डिवाइड होता है, तो 22 डिवाइड होता है 2 और 11, 2 और 11, 2 में कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 में तोड़ेंगे तो क्या होगा बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे। सारे टुकड़ों को देखना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर मान लो अगर वो 5 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है और 4 का भी नहीं है, तो उस केस में 2 के अलावा वो जिस संख्या से विभाजित हो उसमें तोड़ देंगे। तो 22 को किस में तोड़ेंगे 11 में। अरे क्लियर। टोटल आ गया 8, किस में ब्रेक करोगे भाई, 8 मेरा 5 से नहीं होता बट किससे होता है 4, तो 4 में तोड़ेंगे। सिंपल याद करो, सबसे ऊपर कौन आएगा 5, 5 के बाद कौन आएगा 3 और 4। ठीक है, चलो जी अब यहां से आते हैं। चलो जी बताओ टोटल आ गया कितना और ब्रेक कैसे करेंगे। आओ जी, टोटल आ गया 8, किस में ब्रेक करेंगे 4। टोटल आ गया 9, किस में ब्रेक करेंगे 3 में। ठीक है जी। टोटल आ गया 10, किस में ब्रेक करेंगे 5 में। टोटल आ गया 12, किस में करेंगे 6। देखो 12 मेरा 5 से डिवाइड नहीं होता, 12 मेरा 3 से भी होता है और 4 से भी। तो इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे या तो 3 में या तो 4 में। अब कहां से स्टार्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा उस सवाल पे। जब सवाल आएगा तब समझाऊंगा कहां पे 3 लेंगे और कहां पे 4 लेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे या तो 3 या तो 4। 4 से ऊपर कभी ब्रेक नहीं करते हैं, सिंपल याद कर लो, या तो 5 या तो 3 या तो 4। अगर तीनों से नहीं है तो 2 के अलावा जिससे होगा उसमें ब्रेक कर दो। 6 8 में ब्रेक मत करना, फंस जाओगे। आओ जी, टोटल दे दिया 14, किस में ब्रेक करेंगे 7। एक ही पॉसिबिलिटी है, 14 मेरा 5 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं और 4 से भी नहीं, तो किस में करेंगे 7। अरे समझ में आ रहा है। अरे कैसे मुंह बना लिया सबने। आओ जी, टोटल आ गया 15, किस में ब्रेक करेंगे दो जी। 15 मेरा 5 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। पहले करेंगे 5 से नहीं बनेगा तो फिर किस में 3 में। पहले करेंगे 5 से और उसके बाद ना बना तो किस में करेंगे 3 में। आओ जी, टोटल आ गया 16, किस में 4। टोटल आ गया 18, किस में 18 16 किस में ब्रेक किया 4 से। 18 किस में बच्चे 18 आता है 3 और 6, बट हमेशा ब्रेक करो 3 में। 3 में करोगे सारा बन जाएगा। अरे नहीं करना, 3 का मल्टीपल नहीं लेना, 3 आएगा 3 में ही करेंगे। तो करने के लिए 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से करोगे दिक्कत आ जाएगा, सारा सवाल नहीं बनेगा। 3 से करोगे सारा बन जाएगा। ठीक है, जो सबसे न्यूनतम उससे लेना है। आओ जी, टोटल आ गया 20, किस में ब्रेक करेंगे पहले 5 में, नहीं तो जरूरत पड़ा तो 4 में। ठीक है जी। आओ जी, टोटल आ गया 21, किस में करेंगे या तो 7 में या तो 3 में।
इसलिए 21 पेपर में नहीं आता, ये सब नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा, 20 आएगा, 18 आएगा, 16 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, ये सब आता है पेपर में। 12 आएगा। आ जाओ, टोटल आ गया 22, किस में ब्रेक करेंगे, 11 में। टोटल आ गया 24, किस में ब्रेक करेंगे, या तो 3 में या तो 4 में, या तो 3 में या तो 4 में। अब आ जाओ, टोटल आ गया 25, किस में ब्रेक करेंगे, 5 में। यहां तक क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे, उसके हिसाब से उस श्रृंखला को तोड़ेंगे। चलो नोट कर लो यहां तक, जल्दी से आगे बढ़े। दे सकता है 19 दे सकता है, मना किसने किया, छोड़ देंगे, रिलैक्स रिलैक्स। अभी आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब आता है अगला पड़ाव पे। अगर मान लो गुरुजी टोटल कोई प्राइम नंबर दे दिया तब कैसे करेंगे, कोई अभाज्य संख्या दे दिया तब कैसे करेंगे। जैसे टोटल दे दिया 19, टोटल दे दिया 17, टोटल दे दिया 11, टोटल दे दिया 13 एंड सोन। कोई भी प्राइम नंबर दे, इसको कैसे करेंगे गुरुजी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये जब भी 19 आ जाए, 19 क्या है बच्चे, ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, और किसी और नंबर से भी नहीं होगा, क्योंकि 19 या तो केवल 1 से होगा या तो अपने आप से होगा। तो जब भी कोई भी प्राइम नंबर आए तो क्या करेंगे बच्चे, अब देखिए, अगर मान लो मुझे 19 अक्षर दिया हुआ है, 1 से लेकर 19 तक दिया हुआ है, तो अगर लास्ट के मैं एक अक्षर हटा दूंगा तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। ठीक है, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, 18 प्लस 1, 18 प्लस 1। आखिरी वालों को भूल जाएंगे, 18 को किसमें ब्रेक करते हैं, 3 में, तो 3 में ब्रेक कर देंगे। अरे क्लियर। जब भी प्राइम नंबर आ जाएगा, लास्ट के 1-2 अक्षर को हटा दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो लॉजिक से मतलब है, लॉजिक आएगा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आ गया 16, 17, कैसे लिखेंगे, 16 प्लस 1, 16 को किसमें ब्रेक करेंगे, 4 में। 11, 10 प्लस 1, किसमें ब्रेक करेंगे, 5 में। 13, 12 प्लस 1, किसमें ब्रेक करेंगे, या तो 3 या तो 4। अरे क्लियर। अरे यहां तो हम साथ हैं, अरे ठीक हो आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काउंट किया, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक। जैसे कि उस सवाल पे आते हैं। आओ जी, टोटल कितना आ गया, 15, किसमें ब्रेक करेंगे, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब ये कितने टुकड़ों में बट गया, 3 टुकड़ों में। अब ये कितने बढ़ गया, 3 टुकड़ों में। तो जब भी ये 3 टुकड़ों में बढ़ जाए, अब इसमें देखना क्या है, अब देखना क्या है, कैसे देखेंगे। तो सुनो जी, एग्जाम में क्या होगा, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, या तो ये 2 टुकड़े में बटेगा, जैसे वहां टोटल है 8, 8 को किसमें तोड़ेंगे, 4 4 में, तो 4 4 के 2 टुकड़े बन जाएंगे। टोटल दे दिया मान लो, या तो ये 2 में बटेगा, या तो ये 3 में, या तो बटेगा 3 से ज्यादा में। जैसे वहां टोटल दे दिया 20, 20 को किसमें तोड़ोगे, पहले 5 में, तो 5 5 के कितने टुकड़े बन जाएंगे, 4 टुकड़े बन जाएंगे। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। टोटल दे दिया 25, किसमें ब्रेक करेंगे, 5 में, कितने टुकड़े बन जाएंगे, 5 टुकड़े बन जाएंगे। तो अब ऐसे 3 केस बनेगा। पहला केस, या तो ये 2 टुकड़ों में बटेगा, या तो ये 3 में बनेगा, या तो ये 3 से ज्यादा में बटेगा। तो अब करेंगे कैसे, आओ जी केस नंबर 1 लेते हैं। आओ जी केस नंबर 1, कि अगर मान लो श्रृंखला को तोड़ने पर अगर ये 2 टुकड़े में बट गया, पहला और दूसरा, इसमें क्या क्या लॉजिक हो सकता है, क्या क्या देखना है मुझे। जब भी 2 टुकड़े में बढ़ जाए क्या क्या देखेंगे, तो बस 2 चीज देखना बच्चे, बस 2 ही आएगा इसमें। पहला क्या होगा, पहला होगा बच्चे कि पहला और दूसरा हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पहला और दूसरा हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले हिस्से में आ रहा है A ट्रिपल B, तो दूसरे में भी क्या आएगा, A ट्रिपल B, दोनों हिस्सा बराबर बनेगा। जो अक्षर आपको पहले हिस्से में दिखेगा वही अक्षर कहां दिखेगा, दूसरे में। या सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है बच्चे, पहले का दर्पण प्रतिबिंब आपको दूसरे पे दिखेगा, मिरर इमेज दिखेगा। मिरर में क्या होता है बच्चे, चित्र उल्टा हो जाता है, मतलब लेफ्ट बन जाता है राइट और राइट बन जाता है लेफ्ट। मींस व्हाट, अगर इसका अगर मिरर इमेज निकालो तो A B B, तो क्या दिखेगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो क्या आएगा, B B B और A, ऐसा दिखेगा। अरे क्लियर। जब भी आपका टोटल
तोड़ने के बाद अगर वो दो टुकड़े में बढ़ जाए, बस यही दो लॉजिक लगेगा, इसलिए एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा, किसी भी एंगल से नहीं आएगा। 8 नहीं देता बच्चे, 22 नहीं देता, बट समझाने के लिए जान लो कि अगर दो टुकड़े में बटेगा तो यही दो लॉजिक बनेगा, ठीक है जी। अगर अब दिया तो इनमें से क्या बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। अगर दे दिया तो अगर एग्जाम में अगर मान लो उसने 14 दे दिया, 14 को किस में ब्रेक करेंगे, साथ साथ में, तो दो टुकड़े में बटेगा, तो उस केस में पहले इसको चेक करना, पहले का दर्पण प्रतिबिंब कहां दिखेगा, दूसरे पे, उल्टा दिख जाएगा। अरे ठीक है यहां तक, आओ जी सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या हुआ बच्चे, इसको ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, अगर ये 3 टुकड़ों में बढ़ जाए, अगर ये 3 टुकड़ों में बढ़ जाए, अब क्या क्या होगा, तो जब भी ये 3 टुकड़ों में बटेगा, इसमें भी अब दो ही केस लगेगा, बस दो केस है। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा ये तीनों हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर, ये तीनों हिस्से क्या होंगे, आपस में बराबर। मींस व्हाट, अगर पहले में आ गया ए बी ए, तो आगे भी क्या आएगा, ए बी ए और ए बी ए, ठीक है। या पहले में आ गया ए बी ए ए, दूसरे में क्या आएगा, ए बी ए ए, तीसरे में क्या आएगा, ए बी ए ए। अगर ये नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक मूवमेंट। सेकंड होता है बच्चे साइक्लिक मूवमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रीय क्रम। सेकंड में क्या होगा, चक्रीय क्रम। ये क्या बला है इसके बारे में जानेंगे, साइक्लिक मूवमेंट। टिपिकल सवाल यहां से फंसेगा बच्चे, टिपिकल सवाल यहां से बचेगा। मैंने कहा ना बच्चे, हर सवाल को ऑप्शन से नहीं बना सकते, क्योंकि साइक्लिक मूवमेंट वाला सवाल उसी बच्चे से बनेगा जिसको इसके बारे में मालूम है। नहीं मालूम है, सारे ऑप्शन पुट कर दो, सोचते रहो, कुछ ना बनेगा जी, क्योंकि साइक्लिक एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं तीसरा केस, अब आते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या हो गया बच्चे, जब भी ये 3 से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाए, मान लो ये 4 टुकड़ों में बढ़ गया, जब भी ये 3 से ज्यादा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा कितना भी बन जाए, 3 से ज्यादा मतलब 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा, ये 3 केस पढ़ना है। पहला होगा 2 में बटेगा, 3 में, या 3 से ज्यादा। अब जब भी ये 3 से ज्यादा बटेगा, अब इसमें 3 चीज चेक करेंगे, इसमें अब 3 चीज चेक करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, सारे हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो पहले में होगा वही दूसरे में, वही तीसरे में, और वही चौथे में दिखेगा, ठीक है। जैसे एसएससी 2022 का सवाल क्या था बच्चे, टोटल दिया हुआ था 18, किसमें ब्रेक करेंगे, 3 में, कितने टुकड़े बन जाएंगे, 6 टुकड़े। तो 6 में अब ये लॉजिक लगेगा, 3 से ज्यादा आ गया। तो एग्जाम में जो सवाल आया तो उसमें अब दूसरा स्टेप का सवाल था बच्चे, जो एसएससी 2022 का सवाल जो पूछा हुआ है उसमें दिया था टोटल 18, 18 को 3 में करेंगे, 6 टुकड़े बटेंगे, उसमें सारे हिस्से बराबर नहीं, तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि अगर सारे बराबर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, एकांतर आपस में बराबर होगा, अल्टरनेट बराबर होगा। मींस व्हाट, पहला और तीसरा क्या होगा, बराबर, दूसरा और चौथा क्या होगा, बराबर। ये दोनों बराबर दिखेंगे, ये दोनों आपको क्या दिखेगा, बराबर। और इसी पे सवाल था, अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो क्या था बच्चे, जो पहले में था वही तीसरे में और वही पांचवे में, और सेकंड में था बच्चे दूसरा, चौथा और छठा। सवाल बता था ए बी 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 ए बी 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 ए, इस बार 2022 का सवाल था ये, अल्टरनेट ये वाला पार्ट। अरे क्लियर, बच्चे यहां पर 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, यहां पर 4 में बटा हुआ है, 3 से ज्यादा। हाँ सेम सेम कंसेप्ट वही है, यहां पे था ना, सेम कंसेप्ट है, सारे हिस्से बराबर। पहले में अगर ए बी आ रहा है तो ए बी ए बी ए बी ए बी आएगा, सिंपल, सारे हिस्से बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। चलो जी अब आते हैं तीसरा। तीसरा इसमें क्या आएगा, वही खतरनाक, विच इज कॉल्ड एज साइक्लिक, जिसको बोलते हैं चक्रीय क्रम, ठीक है जी। 2 टुकड़े में बटेगा, कैसे करेंगे, दोनों हिस्से बराबर, या पहले का दर्पण प्रतिबिंब दूसरे पे। 3 में बटेगा, 2 स्टेप होगा, या तो तीनों बराबर होंगे या तो साइक्लिक होगा। 3 से ज्यादा जब भी आएगा 3 चीज चेक करेंगे, या तो सारे बराबर होंगे, या तो एकांतर बराबर होगा, अल्टरनेट बराबर होगा, या तो साइक्लिक मूवमेंट होगा, ठीक है। यहां तक साथ है हम लोग, अरे ठीक हो, क्या साइक्लिक मूवमेंट, पढ़ के नहीं आया, पढ़ूंगा आज तो कल बताऊंगा।
ठीक है जी, बड़े आगे। अब ये सब तो मालूम है क्या है, अब बच गया साइक्लिक मूवमेंट। अभी साइक्लिक मूवमेंट क्या बोला है, साइक्लिक मूवमेंट, और तो टिपिकल सवाल यही से बनता है बच्चे, और ये एसएससी में आया हुआ है। यकीन हो ब्लू बुक निकाल के देख लो, 17 का सवाल उसमें कवर किया हुआ साइक्लिक मूवमेंट का सवाल था। सबसे खतरनाक सवाल यहां से बनता है इस टॉपिक का। ये सवाल ऐसा हुआ ना जो बच्चों को उड़ा देगा पेपर में। ठीक है, तो अभी साइक्लिक मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। चलो जी, ओहो स्लाइड नहीं है, अब आ जाओ, ये साइक्लिक मूवमेंट कौन सी बला है। चलो चलो आते हैं, अब लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, ये साइक्लिक मूवमेंट क्या होता है। अब इसको ध्यान सुनना बच्चे, बिकॉज इस पर टिपिकल सवाल बनेगा। चक्रीय क्रम क्या होता है। अब हो जी, सबसे पहला चीज समझ लो बच्चे, साइक्लिक मूवमेंट हर सवाल में नहीं लगेगा। साइक्लिक मूवमेंट हर सवाल में नहीं लेगा, बिकॉज ये स्पेशल केस है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये जान लो कहां पे चेक करना और कहां पे चेक नहीं करना। तो साइक्लिक मूवमेंट जब भी आएगा, चक्रीय क्रम जब भी आएगा, तो इसको चेक करने के पहले एक कंडीशन चेक करेंगे बच्चों। जहां पर भी ये शर्त पूरा होगा वहीं पे चेक करेंगे साइक्लिक। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो साइक्लिक का सवाल तो नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये कंडीशन क्या है सुन लो समझ लो, बाद में उतारते हैं। अब आ जाओ कंडीशन, अब आ जाओ कंडीशन। शर्त क्या है बच्चे, तो शर्त ये बोलता है बच्चे, ये बोलता है द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज must have at least 3 different types of alphabets. Must have at least 3 different types of alphabets. अब ये बोलता है क्या, मैं समझ लो बच्चे, ये बोलता है बच्चे चक्रीय क्रम या साइक्लिक मूवमेंट वहीं पे चेक करेंगे, वहीं पे चेक करेंगे जहां पर दिए गए श्रृंखला में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सवाल जहां पर आपको 3 अक्षर ए बी सी दिख जाए, ए बी सी डी दिख जाए, एक्स वाई जेड दिख जाए, एम एन ओ पी दिख जाए, मतलब कम से कम 3 अक्षर तो अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, वहीं पे चेक करेंगे साइक्लिक। अगर मान लो कोई एक सवाल आया जहां पूरे सीरीज में केवल 2 अक्षर उसने इस्तेमाल किया हुआ है पी और क्यू, केवल 2 अक्षर इस्तेमाल किया हुआ है पी और क्यू, तो उस केस में साइक्लिक तो नहीं बनेगा। अरे क्लियर, साइक्लिक का पहला कंडीशन याद कर लो बच्चे, ये वहीं पे लगेगा जहां पर दिए गए श्रृंखला में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया हो। अगर 2 अक्षर का प्रयोग है वहां पर साइक्लिक काम नहीं करेगा, 3 होना चाहिए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है सुनो बच्चे, मान लो कोई एक सवाल आया, इसको मैं 3-3 पे ब्रेक कर दिया, मान लो इसको मैंने 3-3 पे ब्रेक कर दिया मान लो, और ये 4 टुकड़े में बट गया मान लो। हमारा टोटल था 12 को ब्रेक कर सकते हैं 3 में या 4 में, मैंने 3 में ब्रेक किया, 4 टुकड़े में बट गया। तो जब भी साइक्लिक चेक करना हो तो उसको चेक करने का एक तरीका है, उसी तरीके से चेक करना है आपको। और तरीका क्या है बच्चे, इस पहले वाले हिस्से के पहले अक्षर को दूसरे के पहले, तीसरे के पहले और चौथे के पहले के साथ कंपेयर करेंगे। आपको यहां पर जो अक्षर आ रहा है इसको आपस में देखना है, क्या ये साइक्लिक तो नहीं जा रहा। सेम एज इसको सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अरे क्लियर, जब भी साइक्लिक आएगा आपको क्या करना है बच्चे, इसी क्रम में इसको चेक करना है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। अब जब आप इसको देखोगे क्या दिखेगा ये सुनो, जब आप इस सीरीज में जब पहले को पहले के साथ कंपेयर करोगे, अगर वो साइक्लिक हुआ तो क्या दिखेगा। अब समझाने के लिए, मान लो किसी भी श्रृंखला में क्या है, 3 अक्षर का प्रयोग किया ए बी सी, मान लो उसने प्रयोग किया ए बी और सी, तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय क्रम। चक्रीय का मतलब होता है यह भी सर्कल में घूमेगा, एक चक्र में घूमेगा। मींस ए के बाद क्या दिखेगा बी, बी के बाद क्या दिखेगा सी, सी के बाद ए, फिर ए के बाद बी एंड सो ऑन। मतलब अगर यहां पे बी है, मान लो यहां पे बी है, तो बी के बाद यहां पे क्या दिखेगा सी, सी के बाद क्या दिखेगा ए, ए के बाद क्या दिखेगा बी, ऐसे चक्र में घूमता हुआ दिखेगा।
क्लियर? मतलब जब भी साइक्लिक आएगा तो क्या बोलेंगे, इसमें ए के बाद दिखेगा बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी एंड सो ऑन। ये ऐसे भी हो सकता है या ये उल्टा भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या दिखेगा, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी एंड सो ऑन। अरे क्लियर? तो ये होता है साइक्लिक की बात। साइक्लिक में क्या करेंगे बच्चे, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा और पहले वाले को पहले स्थान से कंपेयर करना पड़ेगा। जब आप तुलना करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर यहां पे ए है तो ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ए, ऐसा कुछ सर्कल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया रामायण समाप्त। लेट्स स्टार्ट विथ महाभारत। अब भिड़ते हैं सवाल से। ठीक है, बुक्स में आपको जो सॉल्यूशन देखोगे वो इसी तरह ब्रेक करके दिखेगा। कोई बुक उठाकर देख लो, ब्रेक करके सॉल्यूशन देखेगा तो आप ब्रेक कैसे किया, कैसे कंपेयर किया, अब आपको समझ में आ जाएगा बुक का सॉल्यूशन देख के। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है बच्चे, वैसे तो करेंगे ही नहीं, डोंट वरी, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए समझा दिया। अब आओ, जो पहला सवाल दिया था उसको बना लेते हैं। पहला सवाल दिया था उसको बना लेते हैं। बनाए? अब बन जाएगा। देखो जी, चलो जी, अब आते हैं पहला सवाल पे। चलो, ये सवाल था। टोटल कितना आ गया बच्चे, 15। किसमें ब्रेक किया, 5 में। कितने टुकड़े, 3। कितने टुकड़े, 3। तो 3 में क्या लिखवाया था बच्चे, या तो सारे टुकड़े आपस में बराबर होंगे या तो क्या होगा साइक्लिक, या तो तीनों बराबर होगा या तो क्या होगा साइक्लिक। लेकिन आप मुझे बताओ क्या इसमें साइक्लिक लगेगा, आप मुझे बताओ क्या इसमें साइक्लिक लगेगा। भाई साइक्लिक का पहला कंडीशन क्या है, कम से कम 3 प्रकार के अक्षर तो होने चाहिए। यहां पर केवल 2 अक्षर प्रयोग किया, ए और बी, साइक्लिक तो नहीं लगेगा। अरे क्लियर? तो अगर साइक्लिक नहीं होगा तो बचा क्या, एक ही स्टेप बचा, तीनों हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर साइक्लिक नहीं लगा, 2 ही स्टेप लगता है इसमें। साइक्लिक नहीं है मतलब तीनों हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखो जी, इसका मतलब अगर यहां पर दूसरे पे बी है तो यहां पर भी क्या बनेगा, बी। अगर यहां पे दूसरे पे बी है तो यहां भी दूसरे पे बी होगा, यहां भी दूसरे पे क्या होगा, बी। अब जैसे मैंने बी लिखा, ये क्या बन गया, ए ट्रिपल बी ए, ये बन गया ए ट्रिपल बी ए। तो सब में क्या होगा, तीनों बराबर, तो सब में मुझे दिखेगा ए ट्रिपल बी ए। पुट करो, ए ट्रिपल बी ए, ए ट्रिपल बी ए। तो आंसर क्या आ गया, बी ए बी बी बी, ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर? ठीक है जी। देखो, ब्रेक करने का तरीका आसान होता है, ब्रेक करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ब्रेक वाला मेथड क्यों फॉलो नहीं करेंगे, पहले बुक्स में आपको यही दिखेगा बच्चों, लेकिन हम ये फॉलो क्यों नहीं करेंगे तो सुन लो। क्योंकि ये ब्रेक वाला तरीका सब जगह काम नहीं करेगा ना, सब जगह काम नहीं करेगा। अगर एग्जामिनर ने सीरीज को 20 से उठा के दे दिया, भाई सीरीज क्या होता है, चलता जाता है, इन्फिनाइट है, तो अगर वो शुरू से देगा तब तो बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो सीरीज को उसने यहां से उठा के दिया तब ये सवाल अब नहीं बनेगा। तो इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी, यकीन ना हो तो भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ब्रेक करके बना देना, मान जाऊंगा, बनेगा ही नहीं ब्रेक करके। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएंगे भाई, अब हम कैसे बनाएंगे। चैट चल रहा है अश्वनी, आ रहा है बच्चे, यस डी। चलो समझे। अब आज हम कैसे बनाएंगे, अब सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होगा, बिकॉज अब दे रहा हूं लाइव डेमो। ऐसे सवालों को मैं कैसे बनाऊंगा पेपर में। ठीक है जी, एसएससी 2022 का सवाल जब मैंने देखा तो ट्रस्ट मी, इट हार्डली टेक्स 5 सेकंड्स टू गेट द आंसर। 5 सेकंड में मालूम चला ये आंसर, इसका टिक मार दिया। आंसर के बच्चे क्या, आंसर सेम था, बिल्कुल सेम था। तो इस सवाल में बस देखने का तरीका समझ लो बच्चे, सवाल तुरंत बन जाएगा, ट्रस्ट में बहुत जल्दी बनेगा सवाल, बस देखने का तरीका समझना है। अब समझना क्या, अब ये ध्यान देना। अब अनमोल वचन निकलेगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब जो बोलूंगा बच्चे ये आपको बुक में नहीं दिखेगा, ये कहीं भी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां दिखेगा, इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे पेपर के अंदर। अब सुनो बच्चे ध्यान से, देखो बच्चे, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आता है ना बच्चे, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आता है तो ऐसे सवालों में एग्जामिनर हमेशा क्या करेगा, आपको एक क्लू देगा। आपको क्या देगा, एक क्लू देगा। आपको बस ये समझना है कि ये क्लू को एग्जाम में कैसे पकड़ेंगे।
अगर आपको क्लू देखना आ गया तो कोई भी सवाल बना दोगे, तुरंत बन जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल आता है, तो मुझे देखना है वेयर इज द क्लू, क्लू कहां पे, वेयर इज द क्लू, बात खत्म। क्लू मालूम चल जाएगा, उसको उठाऊंगा, वहां से चिपकाऊंगा, तुरंत आंसर आएगा। तो अब आते हैं, अब ये क्लू क्या होता है गुरुजी, और ये कैसे मालूम चलेगा क्लू कहां पे। ठीक है जी, ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चे। अब ये क्लू क्या होता है, अब हर सवाल में क्या करना है, आपको क्लू पता करना है। ठीक है जी, हर सवाल में एग्जामिनर आपको एक क्लू तो देगा, आपका काम है उस क्लू को पकड़ना और उसके बाद वहां से सवालों को क्रैक करना। ठीक है, तो अब मुद्दा उठता है गुरुजी ये क्लू कौन से भला है, ये क्लू क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, दो प्रकार के क्लू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, दो प्रकार के क्लू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला क्लू क्या होगा बच्चे, देखो जी, कोई भी सवाल किसी भी श्रृंखला में, किसी भी सीरीज में, कोई भी आपको 4 से 5 अक्षर अगर बिना किसी ब्लैंक के दिख जाए, 4 से 5 अक्षर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको लगातार दे दे, लगातार, बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं हो, वो सबसे बड़ा क्लू माना जाता है। तो क्लू किसको बोलते हैं बच्चे, पहला क्लू। ये किसी भी सवाल में अगर 4 से 5 अक्षर अगर मुझे किसी ब्लैंक के बिना दिख जाए, बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो ये 5 अक्षर मेरे लिए क्या बनते हैं, क्लू। पहला पार्ट क्लियर। पहला क्लू क्या है बच्चे, कि किसी भी सवाल में अगर 4 से 5 अक्षर मुझे एक से 4 से 5 अक्षर अगर एक साथ दिखे बिना किसी ब्लैंक के, ये होता है सबसे बड़ा क्लू। और अगर आपकी किस्मत स्ट्रांग रही और ऐसा क्लू पेपर में दिख जाए, तो ये सवाल मुश्किल से 5 सेकंड का है। फिर तो ये सवाल 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में इसको धज्जा उड़ा देंगे। जैसे मैंने क्या बोला, क्लू क्या होता है बच्चे, किसी भी सवाल में 4 से 5 अक्षर अगर बिना किसी ब्लैंक के दिखे, तो वो होता है क्लू। क्या ऐसा कोई भी क्लू यहां पे दिया हुआ है भाई? देखो यहां पर कोई भी 4 से 5 अक्षर लगातार नहीं दिया हुआ, तो ये क्लू यहां पे तो नहीं है। अरे ठीक है, मतलब अगर यहां पर ये वाला क्लू नहीं है, तो ये वाला क्लू होगा इस सवाल में। अब इसको क्या है, इसको बाद में जानते हैं। जैसे अब समझाने के लिए एक सवाल से करते हैं बच्चे, ये जितने भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, सारे क्या है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसे इस सवाल को देखो बच्चे, जैसे इस सवाल को देखो, आपको मुझे आंसर नहीं बताना, आपको सिर्फ ये बताना है वेयर इज द क्लू, वेयर इज द क्लू। ये सवाल है, वेयर इज द क्लू, बताओ जी क्लू कहां पे है, क्लू कहां पे है। तो ये क्लू है, A डबल सी बी डबल सी। अब क्या करना है, इसको यहां से उठाओ, सीधे सवाल पे चिपका दो, जहां जहां चिपक रहा है उसको चिपका दो। अब क्या बोलेंगे, A बी डबल सी, मतलब बी के बाद क्या आएगा, डबल सी, और इसके पहले क्या आएगा, ए। तो यानी कि वही आंसर होगा जिसके पहले पे ए और दूसरे पे सी, पहले पे ए दूसरे पे सी, ये गया ये गया ये गया, आंसर क्या आ गया, ए। अरे बात समझ में आया बच्चे। क्लू क्या होता है, किसी भी सवाल में अगर 4 से 5 अक्षर आपको बिना किसी ब्लैंक के दिख जाए, मान के चलो वो सबसे बड़ा क्लू है। सीधे उसको वहां से निकालो और सीधे सवाल में चिपका दो, जहां जहां चिपक रहा है चिपका दो, आंसर आ जाएगा। साथ में अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चे, अब आप बाकी बच्चों से कैसे अलग होने वाले हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो बच्चे, जब भी कोई भी सवाल लेटेस्ट सीरीज का आता है ना बच्चे, बच्चा क्या करता है, वो पता करता है पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा। ऐसी कोई भी हरकत आप नहीं करोगे, गलती से भी ये काम मत करना, क्योंकि जब भी आप पूरा आंसर निकालने जाओगे, हमेशा आपको दर्द होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो अब मुझे क्या करना है बच्चे, तो एक सिंपल से एक बात समझना, मैंने क्या बोला, क्लू क्या होता है बच्चे, क्लू होता है जहां पर 4 से 5 अक्षर लगातार आए, वो होता है क्लू। तो लॉजिकली एक बात समझो, अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि पहले पे क्या होगा, अगर मुझे सिर्फ ये मालूम चल जाए पहले पे क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर मुझे मालूम चल जाएंगे, और ये तो सबसे बड़ा क्लू है। क्लियर। मतलब जब भी कोई भी सवाल ऐसा आ जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है पहले और दूसरे पे क्या आएगा, बात खत्म। आगे क्या आएगा भूल जाओ, गलती से आगे मत देखना बच्चे, आप सिर्फ ये पता करो पहले और दूसरे पे क्या आएगा। क्योंकि अगर आपने पहला और दूसरा पता कर लिया, तो आपको लॉजिक मिल जाएगा, और लॉजिक मिल जाएगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा। मतलब जो जब भी इस तरह का सवाल है, आपका पूरा ध्यान कहां पे होगा बच्चे, पूरा ध्यान ये पता करो कि पहले और दूसरे पे क्या होगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, आगे क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है पहले और दूसरे से। क्लियर। अब दो जी, इस सवाल को बनाने का एक और तरीका देखो, उससे आसान है। दोनों देखो, दो तरीके समझा रहा हूं, इन दोनों में से कौन सा तरीका लगेगा ये डिपेंड करेगा सवाल पे, जरूरत पड़ेगा दोनों में लगा के दिखाऊंगा सवाल पे।
ठीक है, पैनिक मत करना बच्चे, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, 5-6 सवाल का टाइम दो, ये समझ में आ जाएंगे, बड़े आराम से समझ में आएंगे, टेंशन ना लो। अब एक और तरीका देखो जी, अब वो जैसे ही सवाल आया तो मेरे पास पहला क्लू क्या आ गया, ये सबसे बड़ा क्लू है, ये सबसे बड़ा क्लू है, ACC, इसको निकालूंगा, चिपकाऊंगा, आंसर आ जाएगा तुरंत। अगर बाई चांस एग्जाम में आप ये भूल गए, चलो बात बड़ी करते हैं, मान लो एग्जाम में आप ये भूल गए, नहीं देख पाए, तो उस केस में अब क्या करें, तो आपके पास सेकंड तरीका और वो होता है, अब ऑप्शन से खेलो। अब क्या करो, काम करो, ऑप्शन से खेलो। ऑप्शन से खेलो मींस व्हाट, ऑप्शन से ये मतलब नहीं कि चारों ऑप्शन को पुट करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे पता करना है पहले पे क्या होगा, मुझे पता करना है पहले पे क्या होगा। अब देखो ये सवाल किसका है, एग्जामिनर का, ये ऑप्शन किसका है, एग्जामिनर का, तो एग्जामिनर का दिमाग पढ़ लो ना, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो। अब देखो जी, अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो पहला क्या बोलता है, पहले पे ए आएगा, दूसरा बोलता है पहले पे ए आएगा, तीसरा बोलता है पहले पे ए आएगा, चौथा भी बोल रहा है पहले पे ए आएगा, इसका मतलब पहले पे क्या आएगा, ए आएगा, पक्की बात है भाई। चारों ऑप्शन में ए दिया, दिमाग क्यों लगाऊं, तो मैंने क्या बोला, पहले पे क्या आएगा, ए। अब तो जैसे ही पहले पे आया तो मुझे क्या दिख गया, CCA तो मैं क्या बोलूंगा यहां से भी, CCA बन गया, खत्म। अरे बात समझ में आ रही, क्या करना है आपको, क्या करना है बच्चे, सवाल में सिर्फ क्लू कैच करना है। क्लू क्या होता है बच्चों, क्लू होता है किसी भी श्रृंखला में अगर कोई भी 4 से 5 अक्षर अगर किसी बिना किसी ब्लैंक के दिया हो, वो होता है सबसे बड़ा क्लू। साथ में हमें कोई मतलब नहीं है आगे क्या आएगा, आगे के बारे में गलती से मत सोचना, गलती से मत सोचना, हमें पता करना है पहले और मैक्सिमम दूसरे पे क्या आएगा, क्योंकि जैसे ही मुझे पहला मालूम चलेगा 6 मालूम चल जाएगा, और 6 मेरा सबसे बड़ा क्लू होता है। ठीक है, जैसे आओ जी अगले सवाल पे, आप मुझे बताओ वेयर इज द क्लू, आप मुझे बताओ वेयर इज द क्लू। देखो घूर रहा है, अरे देखो ना जी, BADNA 2 बार आ गया और 5 अक्षर आ गया, सबसे बड़ा क्लू, सबसे बड़ा क्लू क्या आ गया, BADNA। इसको निकालो और सवाल पे चिपकाओ, तो बी के बाद क्या आएगा, ए के बाद डी के बाद क्या होगा, एन। ठीक है जी, इसका आंसर होगा ए और एन वाला, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर क्या, बी। देखो आगे निकाल भी नहीं रहा मैं। ठीक है, अगर बाई चांस, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, अगर बाई चांस गुरुजी 2 ऑप्शन में अगर ए एन आता तो तब आगे देखता हूं कैसे बोलूंगा। BADNA के बाद क्या आ रहा है, ए, BADNA के बाद क्या आ रहा है, ए, तो यहां भी BADNA के बाद क्या आएगा, ए,